मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद के बाहर एक सांसद ने मिमिक्री की तो उपराष्ट्रपति ने संसद में आकर कहा कि ये उनका अपमान है, उनकी जाति यानी कि जाटों का अपमान है। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि जाटों का घोर अपमान कर दिया विपक्ष के सांसद ने धनखड़ की मिमिक्री करके। लेकिन आज देश की एक जाट बेटी आंख में आंसू लिए, गला भरा लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल पर पत्थर रखकर ये कहती है कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे। दोस्तों, मैं जानना चाहती हूं पिछले 2 दिन से जो जाटों की अस्मिता को लेकर, जाटों के सम्मान को लेकर छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आज सबके सब किस बिल में छिप गए? दोस्तों, देश की बेटी साक्षी मलिक, हरियाणा का ही नहीं देश का गौरव साक्षी मलिक, जिन्होंने अपने दम पर देश के लिए मेडल जीत कर लाई, जो अपने दम पर देश की शान जिन्होंने बढ़ाई, वो पिछले कई महीनों से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं। 1.5 महीने ये धरने पर भी बैठी रही, लेकिन आज आंखों में आंसू लिए इन्हें कहना पड़ गया कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूं, क्योंकि इनका दावा है कि इनसे वादा किया गया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जब दोबारा चुनाव होंगे तो उस चुनाव के बाद किसी भी ऐसे आदमी को इस फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के या तो सहयोगी होंगे या जानकार होंगे या करीबी होंगे। लेकिन सब जानते हैं कि आज जिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर संजय सिंह का चुनाव हुआ है, वो न केवल ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, बल्कि लोग तो दबी जुबान ये भी कहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ही उन्हें कुर्सी में बिठाया है, इस पद पर बिठाया है। यह सुनकर साक्षी मलिक का दिल टूट गया। साक्षी मलिक, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया, हमारा झंडा दुनिया में बुलंद किया, आज रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आदमियों को ही, उनके करीबियों को ही फेडरेशन की कुर्सी में बैठना है तो फिर मेरा कुश्ती लड़ने का क्या औचित्य, मैं कुश्ती छोड़ती हूं। ये कहते हुए साक्षी मलिक रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने कल कहा था कि ये उनकी जाति का अपमान है, जिस तरह से उनकी मिमिक्री की गई। तो धनखड़ सर, साक्षी मलिक तो आप ही की जाति से आती है, जाट ही है। मैं जानना चाहती हूं कि अपने अपमान को लेकर जब आप इतने आहत हो गए, सिर्फ आपकी मिमिक्री की गई थी ना, हालांकि बहुत गलत की गई थी, लेकिन आपको बुरा लगा, मैं मान सकती हूँ बुरा लग सकता है। यहां तो देश की बेटी रो रही है, जिस लड़की ने अपने खेल को तपस्या माना। धनखड़ सर, मैं जानना चाहती हूँ, जिस लड़की ने आपको, मुझे, हमारे जैसे असंख्य भारतीयों को गौरव का पल दिया, मेडल जीत के लाई जो लड़की, आज वो रोते हुए कह रही है, सत्ताधारी दल के सांसद पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि क्योंकि जो फेडरेशन का नया अध्यक्ष है वो भी पुराने अध्यक्ष का करीबी है तो मैं कुश्ती छोड़ रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आज आप किसे फोन करेंगे? आपका अपमान हुआ तो प्रधानमंत्री ने आपके समर्थन में आपको फोन किया, आपने वो जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की, राष्ट्रपति ने आपके लिए मैसेज किया, लेकिन इस देश की बेटी के लिए क्या आप कोई सख्त कदम उठाएंगे? किसी को फोन पर बात करेंगे? किसी से कोई एक्शन लेंगे क्या? क्योंकि बात यहां पर जाति की हो ही रही है तो खुलकर कर लेते हैं। दोस्तों, यही नहीं, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उनके साथ भारत सरकार के खेल मंत्री ने धोखा किया है। उनसे वादा किया गया था कि ऐसे किसी शख्स को फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, लेकिन उनसे वादा तोड़ा गया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब ये जाट बेटियां दिल्ली की सड़कों पर बैठकर 1.5 महीने चीख रही थी कि बीजेपी सांसद ने हमें यहां छुआ, हमारे साथ यौन शोषण किया, तब किसी ने कुछ नहीं किया। आज इस देश की बेटी आंखों में आंसू लिए हारते हुए कह रही है कि अब खेलने का मतलब ही क्या बन जाता है जब जिस पर आरोप लगे हैं उसके जैसे ही लोग फेडरेशन में हैं। क्या अब भी हमारा खून नहीं खौलेगा? क्या अब भी हमारा दिल नहीं करेगा कि हम सुने, ठहर के जानने की कोशिश करें कि ये अपमान और तिरस्कार के बीच असल में जो मुद्दे हैं, जो असल में सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों अनसुना किया जा रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, साक्षी मलिक के इन आंसुओं पर क्या धनखड़ साहब कोई संज्ञान लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।